वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम रियल नंबर की बात कर रहे थे, कहते हैं कि वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का हम आगे देखेंगे। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले जो बेसिक हम कुछ पढ़ रहे हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये क्या होते हैं ये थोड़ा देखेंगे। तो नेचुरल नंबर हम इनसे जाहिर करते हैं, यानी हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होना, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ज़ीरो यानी उस नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड करते तो वो होल नंबर बनता है। और नेचुरल को हम एन से डिनोट करते हैं और होल को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जब हम नेचुरल या होल नंबर के साथ प्लस माइनस का साइन असाइन करते हैं तो उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो शॉर्ट उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर आते हैं 0 +-1 +-2 डैश डैश जितने भी है वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब हम आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर आप देखते हो कि ये रियल नंबर का डिफिनीशन है। क्यों क्या कहता है, क्यों क्या शो कर देते हैं, रेशनल एंड इरेशनल, ये यूनियन का सिंबल है। तो इससे आप इस तरह डिफिनीशन असाइन कर सकते हो कि द यूनियन सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। The union set of rational and irrational number are called real number। अब हम देखते हैं कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल। हमने इधर दो वर्ड यूज़ किए कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल। तो मैंने क्या कहा कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल मिलकर क्या बनते हैं, रियल। जो रेशनल हो इरेशनल हो वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमारे पास आप देखते हो ये ग्राफ के तहत आप रेशनल और इरेशनल को सही तरीके से समझोगे, क्योंकि डिफिनीशन से आप नहीं समझ सकते हो कि हम तो ये कहते हैं कि रेशनल नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, लेकिन इससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो असल में जो रेशनल नंबर होते हैं, जब हम मैं मिसाल देता हूँ कि ये 1 है, ये रेशनल है कि नहीं है। आप कहोगे कि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं, ये रेशनल नहीं है। हालांकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, उसके नीचे हमेशा क्या है, 1 होता है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर। तो अगर इस तरह बहुत ज़्यादा इस तरह कॉम्प्लिकेटेड नंबर देता है कि 2/3 या इस तरह लॉन्ग कोई नंबर देता है और कह रहा है कि ये रेशनल है, ये रेशनल है, चेक करो, तो कैसे चेक करेंगे, हम सिंपली डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके अगर वो नंबर यानी डिवीजन हो के ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, 0.5 आ गया ख़त्म हो गया, 1.234 आ गया ख़त्म हो गया, तो अगर वो टर्मिनेट होता है, डिवाइड होकर क्या होता है, टर्मिनेट होता है, तो वो रेशनल नंबर होता है। यानी दो नंबर डिवाइड होके कोई इंड होता है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। अगर वो डिवाइड होकर टर्मिनेट तो नहीं होता है तो हम दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, रिकॉर्जन कहते हैं या रिपीटिंग कहते हैं या रिकॉरिंग कहते हैं, कि रिपीट हो। जैसा कि आप देखते हो 1 आ गया, पीछे देखो 3 3 3 रिपीट होते जा रहा है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। या इस तरह भी रिपीट होता है कि दो नंबर भी रिपीट होते हैं, 3 नंबर भी रिपीट होते हैं। इस तरह 3 जितने भी नंबर 7 6 जितने भी अगर रिपीट हो रहे हैं ना इस तरह, यानी एक ग्रुप की शक्ल में या एक की शक्ल में रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। फर्स्ट कंडीशन रेशनल नंबर के लिए वो टर्मिनेट होंगे, डिवाइड होकर टर्मिनेट होंगे, वो रेशनल होते हैं। अगर टर्मिनेट ना हो तो हम दूसरा कंडीशन पे आते हैं कि रिपीटिंग या रिकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर वो रिपीट होता है तो वो रेशनल नंबर होता है। दूसरा हम आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर में भी दो कंडीशन है। हमने कहा दो नंबर होंगे उनको डिवाइड करेंगे, अगर वो टर्मिनेट नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो गया, तो टर्मिनेट नहीं हुआ तो हम दूसरे कंडीशन में आएंगे कि ये रिपीट होता है कि नहीं। अगर वो रिपीट भी नहीं होता है, अगर वो रिपीट होता तो रेशनल होता है, और अगर वो रिपीट भी नहीं होता, टर्मिनेट भी नहीं होता, जैसे नीचे आप देख रहे हो कि 1.2358428 इस तरह होते जा रहे हैं। अब इधर वो कंफ्यूज होंगे कि 2 इधर आया तो इधर भी आ गया, तो ये रिपीट हो रहा है। इस तरह रिपीट नहीं,
एक ऑर्डर की शक्ल में रिपीट हो, या 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर या 6 नंबर या 5 इस तरह रिपीट हो तो हम कहते हैं कि ये रिपीट होता है। ये नहीं कि तू इधर आए तो इधर आगे भी आए, इस तरह उसको रिपीट नहीं कहते हैं। तो वो नंबर जो रिपीट भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर हम क्यों से ज़ाहिर करते हैं, इरेशनल भी के क्यों से ही ज़ाहिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो आगे आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज 2.1 में हम देखते हैं। 2.1 में सबसे पहले तो रैशनल और इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपसे कहा कि जो मैंने ग्राफ ड्रा किया वो देख लिया, देख कर आप खुद सॉल्व कर लो। ये √3 कैसे सॉल्व करते हैं, ये बस कंफ्यूज होता है तो आप ये √3 है। अब हमें ये चेक करना है कि ये रैशनल है इरेशनल है। तो ये सॉल्व करने के लिए बाय डिवीजन मेथड आपने 8th में पढ़ा होगा, उसके थ्रू हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय डिवीजन मेथड के आप ये 2-3 डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व करो, आपको पता चलेगा कि ये रैशनल है इरेशनल है। तो मैं उसको सॉल्व नहीं कराता हूँ, आप खुद कह रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो आप खुद सॉल्व करके चेक करो कि ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और उसका जो आंसर है वो रिपीट भी नहीं होगा। दूसरा ये 1/6 है। 1/6 से आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, 1 अंदर रखो और 6 बाहर रख के डिवाइड करो। तो ऊपर ज़ीरो लगाए, इशारा लगा के मैंने ज़ीरो लगाया तो 6 हो गया। फिर इधर से 4, तो फिर 6 36, फिर 4, फिर 6 36, फिर 4 आता है। तो इस तरह फिर देखो इधर 36, तो फिर 4 आ गया, फिर 6 36, यानी 6 से रिपीट होता जा रहा है। 6 क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये 1/6 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। सही है। तो ये पाई, अब ये पाई आप खुद चेक करो, पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। 22/7 पाई का वैल्यू है। तो 22 अंदर रखो, 7 बाहर रख के चेक करो कि ये रैशनल है या इरेशनल है। लेकिन एक बात, ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये 22/7 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो ये 22/7 आपने चेक किया तो ये रैशनल आता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये पाई जो है ना, पाई खुद क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर है। अब मैं चेक करने को नहीं कहा, लेकिन मैं आपके लिए ये कहता हूँ कि ये 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है। ये एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं है पाई के, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। सही है। इसलिए ये जो पाई हम इस तरह चेक नहीं कर सकते कि हम उसका वैल्यू ये है तो इस तरह हम चेक करेंगे, ये इस तरह चेक नहीं होगा। सही है। तो पाई इरेशनल नंबर है, आप ये पॉइंट ज़हन में रखें, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये 22/7 उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। सही है। दूसरा ये √29 है। तो ये भी आप खुद करो, जैसा मैंने बाय डिवीजन मेथड वो 3 का सिखाया, इस तरह आप 29 को अंदर रखो, फिर पैर बनाओ, पैर बना के फिर इधर जो है ना आप 25 होता है तो इस तरह सॉल्व करो कि 4, तो फिर 4 रहता है, तो फिर इधर 0 बढ़ाओ, इस तरह सॉल्व करना। बाय डिवीजन मेथड 8 में है, अगर 8 का मेथड किसी ने पढ़ा हो तो कोई मुश्किल नहीं, इस तरह चेक कर सकते हो। चेक करके आप ये खुद सॉल्व करो। दूसरा ये कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल। यानी इस तरह हमें फ्रैक्शन दिया है, कह रहा है कि ये डेसिमल में कन्वर्ट करो। मैं ये एक करवाऊंगा, बाकी आप खुद कर लें। तो चलो मैं ये करवाता हूँ, आप किस तरह करोगे। ये 17 को अंदर रखो और 25 को बाहर रखो। अगर आप देख सकते हो 25 17 से बड़ा है तो 0 लगाओ शरिया लगा के। तो फिर आप देख सकते हो कि आप इधर क्या रखोगे, 4 रखा तो 100 होता है, तो 4 6 से रखा तो 150 होता है।
तो 60 है। 6 5 30 हो गया। 6 दूना 12 तो 3 हासिल 15। तो क्या रह गया इससे 0। फिर इधर से यानी 20 रह गया। 20 रह गया। फिर आप 0 बढ़ाओगे तो 20 8 200। या हमने क्या यानी उसका डेसिमल पॉइंट क्या हो गया, ये आ गया। तो इस तरह बाकी यूज़ आप खुद सॉल्व कर ले। बाकी जिन बस इस तरह डिवाइड करना है तो डिवाइड करना आपको आनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, चला आ जाएगी। सही है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में स्किप करता हूँ, वो आप खुद कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 में क्या करना है, तो क्वेश्चन 3 में वही डिवाइड करना है और कुछ वो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स करना है बस, और कुछ भी नहीं, वो खुद कर ले। चौथा क्वेश्चन में क्या, चौथा क्वेश्चन में हम जो है ना वो नंबर लाइन में शो करते हैं। नंबर लाइन में शो करने को कहता है रिप्रेजेंट करने को। अब 2/3 है। 2/3 हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे। 2/3 में नंबर लाइन में शो करने के लिए पहले हम 0 से यानी ऊपर जो 2 है ना 2, आप पहले नंबर लाइन ड्रा करोगे। नंबर लाइन ड्रा करके आप मार्क से करोगे, करके फिर ऊपर 2 है तो 0 से 2 तक जाओगे। 2 तक जाके फिर 3 है, 3 से डिवाइड करना है। तो ये 0 से 3 तक जो है ना उस ये हिस्सा को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। तो मैं अंदाजा कहता हूँ ये एक पार्ट हो गया, 1 2 3। ये जो पार्ट है ना ये आपका 2/3 है। 2/3 इधर लाई करेगा। दूसरा -4/5। -4/5 आप नंबर लाइन ड्रा करोगे, माइनस अभी नेगेटिव साइड पे आओगे। नेगेटिव साइड में -4 तक आओगे। -4 तक आओगे, फिर -4 तक उनका 5 हिस्से करोगे। -4 से आगे 0 तक 5 हिस्से करोगे। जो लास्ट वाला हिस्सा ये -4/5 हो गया। -4/5। अब नीचे ये क्वेश्चन मैंने कहा तो आप खुद करो, इससे मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। तो 8 दूनी 16, 16 तो 5 क्या आता है -21/8। आप नंबर लाइन ड्रा करोगे 21 तक आओगे, आकर फिर उसका 8 हिस्से बनाओगे। वो आखिर वाला ऐसा वो क्या होगा, वो -21/8 होगा। तो इस तरह आप खुद कर ले। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 नंबर दिया है और कह रहा है कि रेशनल नंबर फाइंड करो इनके बिटवीन। तो इनके बिटवीन जो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए यानी 2 नंबर दिया है ना, इनके बिटवीन जो रेशनल नंबर होता है वो मीन होता है। हम मीन फाइंड करेंगे तो वो जो मीन आता है वो रेशनल नंबर। यानी मीन क्या होता है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर्स। तो टोटल हमारे पास 2 नंबर्स है, 2 नंबर है, इनको ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। अगर इस तरह क्या तो ये 2 साइड पाएगा। इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये दो देखो 1/2 4 9 36 एलसीएम आएगा। तो 9 चुके 36 तो 9 27 प्लस 4 9 36 4 5 20। यह आ गया हमारे पास। इन दोनों को ऐड करो 36 आ गया तो 36 तो ये 47। तो क्या गया 47/72। या हमारे पास क्या आ गया, या हमारे पास इन 2 नंबर जो होते थे इनके बिटवीन जो है ना रेशनल नंबर ये आ गया। तो इस तरह हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं कि दो नंबर दिया तो थर्ड हम उनके बिटवीन जो रेशनल नंबर थे वो इस तरह फाइंड कर सकते हैं। यानी जो 2 नंबर हुए है ना उन दोनों को ऐड यानी मीन फाइंड करो। मीन क्या होता है, टोटल नंबर डिवाइड बाय नंबर्स। सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर्स होते हैं। यानी जितने भी नंबर 2 3 कितने भी हम उनको मीन फाइंड करेंगे। बस जो थोड़ा जो मीन आता है वो उनके बिटवीन क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि जो नंबर्स डेसिमल में दिया है उनको पी वाक्यों के फॉर्म में लेके आना। तो इसमें 2 तरीकों से आप ला सकते हो। शॉर्टकट में इधर शॉर्टकट डायरेक्टली करूँगा, आप 10 से मल्टीप्लाई करके फिर उनके साथ सब्ट्रैक्ट करके इस तरह भी ला सकते हो। मैं डायरेक्टली करूँगा। डायरेक्टली किस तरह करता हूँ, आप देखो कि इधर 0.5 ऊपर ये बार है। बार की मतलब ये है कि ये 5 रिपीट होता जा रहा है।
5 क्या होता है, रिपीट होता जा रहा है। तो उसमें लाने के लिए ऊपर कितने नंबर रिपीट होते हैं? एक नंबर क्या रिपीट होता है? 5 रिपीट होता है। 5 रिपीट होता है तो 5 बटा है, यानी एक नंबर रिपीट होता है, नीचे एक 9 लगाओ। ये क्या आ गया? ये उसका फ्रैक्शन में इस तरह आप चेक कर सकते हो कि 5 डिवाइड बाय 9 करो, ये आएगा। दूसरा इधर ये 0.13 की बार है। 0.13 यानी 13 रिपीट होता जा रहा है। 13 रिपीट होता जा रहा है। तो ऊपर देखते हो कि कितने नंबर रिपीट होते हैं? 1 2, 2 नंबर रिपीट होते, क्या है? 13। तो नीचे 2 9 लगाओ, 99। चेक कर सकते हो, उनको इनके साथ डिवाइड करो, ये आएगा। इधर देखो 67 रिपीट होता है। तो 67 रिपीट होता है, 2 नंबर रिपीट होते हैं, तो 67 डिवाइड 2 9 लगाओ, ये क्या होगा? हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लाया। तो इस तरह मैंने इधर शॉर्टकट फॉर्म यूज़ किया। आप जो है ना आपके बुक में और मेथड से वो सॉल्व करवाते, इस तरह भी आप कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है या आपका चॉइस है। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे सॉल्व करो। इधर रियल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज़, या प्रॉपर्टीज़ क्या है हम देखते हैं। ए प्लस बी, यानी जब हम उसका मतलब ये है कि जब आप दो नंबर को ऐड करते हो तो अगेन रियल नंबर आता है। यानी 5 क्या रियल नंबर है? सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, जो भी करो, अगेन क्या आता है? रियल नंबर आता है। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये कैसे? जैसे आप 2 + 3 करो और 3 + 2 करो, आंसर सेम आता है 5 पर। तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी ए प्लस बी प्लस सी और बराबर आता है ए प्लस बी प्लस सी का। जैसे आप देखो 2 + 3 + 4 और 2 + 3 + 4 यही आता है, सही है। तो ये आप सेम करो, ये हल करो कि ये सेम ही आता है, उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 के साथ आप जो भी नंबर ऐड करो अगेन वही नंबर आता है। जैसा 0 + 1 करो या 1 + 0 करो, 1 ही आएगा। तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और एडिटिव इन्वर्स जो हमारे पास होता है कि जब हम एडिटिव इन्वर्स है, यानी एडिटिव इन्वर्स उसका अपोजिट जो नंबर हमें देता है कि यानी एडिटिव इन्वर्स जब हम सॉल्व करते तो वो 0 के इक्वल हो, तो वो कैसे? ये 1 है। 1 का एडिटिव इन्वर्स मैं कहता हूँ कि क्या होगा? तो उसका एडिटिव इन्वर्स उसका अपोजिट साइन -1 होगा। तो इस तरह आप ये ए है तो उसका अपोजिट यानी एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स होगा -a। यानी एडिटिव इन्वर्स का आप ये मान में रखो कि एडिटिव इन्वर्स का हमेशा आंसर 0 आता है। वो कैसे आता है? जब कोई भी नंबर हमको दिया जाए तो उसका जो नेगेटिव साइन, यानी उसका जो नेगेटिव में दिया हो तो पॉजिटिव होगा। अगर मैं कहता हूँ कि -a दिया, उसका मल्टीप्लियर इन्वर्स का कहता है तो आप यानी ये +a आएगा। क्योंकि हम ये दोनों को ऐड करते तो क्या आता है? 0। तो एडिटिव इन्वर्स आप इस तरह समझो कि अगर प्लस में चीज़ दिया जाए तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस में होगा, और माइनस में दिया जाए तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव में होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो। और कल हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। आप जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ और ये थ्योरीज वगैरह सही तरीके से पढ़ो, क्योंकि कल आपको कोई मसला ना आ जाए। इससे ये आगे जाकर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पढ़ेंगे डिटेल के साथ, और उनके जो है ना क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।